तैत्तिरीय उपनिषद में षष्ठ अनुवाक ब्रह्म के साक्षात उपलब्धि स्थान हृदय आकाश का वर्णन। भू भव और स्व ये अन्य देवता मैं है। इस व्याहृति रूप हिरण्य गर्भ संज्ञक ब्रह्म के अंग हैं। ऐसा पहले कहा जा चुका है। जिसके वे अंग भूत हैं इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदय आकाश स्थान बतलाया जाता है। जैसे कि विष्णु के लिए शालग्राम, उसमें उपासना किए जाने पर ही वह मनोमयत्व आदि धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात उपलब्ध होता है। इसके सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतला रहा है। इसलिए इस अनुवाद का आरंभ किया जाता है। ये जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है, उसमें ही ये मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्य में पुरुष रहता है। तालुओं के बीच में और उसके मध्य ये जो स्तन के समान मांसखंड लटका हुआ है, उसमें होकर के जो शमना नाड़ी जहाँ केशों का मूल भाग विभक्त होकर के रहता है, उस मूर्ध प्रदेश में मस्तक के कपालों को विदीर्ण करके निकल गई है। वह इंद्रियोनि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्राण प्रयाण के समय मूर्धा के भेदन कर भू इस व्याहृति रूप अग्नि में स्थित होता है। अर्थात भू इस व्याहृति का चिंतन करने से अग्नि रूप होकर के इस लोक को व्याप्त करता है। इसी प्रकार भुव इस व्याहृति का ध्यान करने से वायु में, स इस व्याहृति का चिंतन करने से आदित्य में तथा मह की उपासना करने से ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्म को पा लेता है तथा वाणी का पति, चक्षु का पति, श्रोत्र का पति और सारे विज्ञान का पति हो जाता है। यही नहीं, इससे भी बड़ा हो जाता है। वह आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राणाराम मन आनंद, जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है, शांति संपन्न और अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है।